नमस्कार मित्रों, पाठशाला के अगले तथा नए संस्करण में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम अपने इस चैनल पर बुद्ध चरित्र के बारे में बात करते हैं और जहां बुद्ध की बात आई वहां शक्ति और क्षमा दोनों का सम्मिलन अनायास ही हो जाता है। क्षमा एक ऐसा विषय है जो मानव स्वभाव की आवश्यकता भी है और अपेक्षा भी। आज जब हम संस्कारों की बात करते हैं तो सम्मान, विनम्रता, आज्ञाकारिता कुछ ऐसे गुण हैं जो हम किसी भी व्यक्ति में ढूंढते हैं। पर क्या कभी हमने सोचा है, जब ये सब गुण हम अपने से अधिक सशक्त व्यक्ति में देखते हैं तो वो ज्यादा सम्माननीय क्यों हो जाता है? वस्तुतः उसका कारण उस व्यक्ति की विनम्रता नहीं अपितु हमारी अपेक्षा है। तो क्या ये अपेक्षा ही सम्मान और विनम्रता का दूसरा रूप है? चलिए एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। सीता हरण के पश्चात भगवान राम अपनी वानर सेना के साथ जब हिंद महासागर के तट पर पहुंचे और लंका जाने के लिए प्रार्थना करने लगे, 3 दिन तक अविचलित और अविरल प्रार्थना, संस्कारों के अनुरूप भावपूर्ण प्रार्थना, सीता मां के वियोग के दुख और उनको पाने की आस में प्रार्थना। पर क्या महासागर को कोई अंतर पड़ा? लेकिन 3 दिन की उपासना के बाद जब भगवान राम ने क्रोधित होकर महासागर को सुखाने की दृष्टि से अग्नेय अस्त्र का संघान करना चाहा, तो वही सिंधु मानव रूप लेकर भगवान की शरण में क्षमा प्रार्थी बनकर आ गया। तो क्या मानव समाज में शक्ति ही सम्मान सूचक है और दीनक्षीण लोगों का कोई सहाय नहीं? वास्तविकता में अगर हम शक्ति को मानव विशेष से अलग करके देखें तो हम समझेंगे कि वो ज्ञान भक्ति का सम्मिलित रूप है। उदाहरण के लिए हनुमान अपार शक्ति के स्वामी, जिन्होंने खेल खेल में सूर्य तक को निगल लिया था। लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संपूर्ण पर्वत भी उखाड़ कर लंका ले आए। ज्ञान और भक्ति का ये पुंज जिसने प्रत्येक कृत्य को भगवत भजन और जन सामान्य की सेवा में समर्पित कर दिया। वहीं शक्ति का दूसरा रूप रावण, पृथ्वी का सबसे ज्ञानी पुरुष, भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त, जिसने काल को भी अपने बिस्तर के पाए में बांध लिया था। ये दोनों शक्तिशाली थे, परंतु इनके कृत्य इनके भविष्य का निर्धारण करते हैं। जहां हनुमान धरती पर विचरण करने वाले 5 महाविभूतियों में से एक हो गए, स्वयं को अमर समझने वाला रावण अपने बांधवों के साथ परलोक चला गया। तो मित्रों, अगर मानव को विनीत होना चाहिए तो उस विनय को सम्मान दिलाने के लिए शक्तिशाली होना चाहिए। परंतु ये दोनों ही विशेषताएं तभी प्राप्त हैं जब ज्ञान और भक्ति व्यक्ति विशेष का अस्तित्व हो। ज्ञान एक ऐसा शस्त्र है जो आपको आने वाली परिस्थितियों और चल रही समस्याओं का विश्लेषण देता है। वहीं भक्ति एक ऐसा भाव है जो आपको आपके कर्म करने की शक्ति पर विश्वास दिलाता है। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो मानव शक्तिशाली होता है। ऐसा शक्तिशाली मानव जिसकी क्षमा में भी एक सम्मान होता है। धन्यवाद।